हेलो बच्चों, आज मैं जो है एक इंस्पिरेशन स्टोरी लेकर के आया हूं। ठीक है, जो कि आप सुने भी होंगे लगभग। एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है सुकरात। आप इनके बारे में जानते होंगे। ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, फिलोसोफर थे। इनके बारे में एक इंस्पिरेशन स्टोरी में लेकर के आया हूं, क्योंकि हमारे लाइफ में इंस्पिरेशन का होना बहुत जरूरी है। हम देखो, इंस्पिरेशन होती क्या है, इंस्पिरेशन स्टोरी या इंस्पिरेशन थॉट होता क्या है। वास्तव में थॉट होता क्या है? थॉट वही होता है जो हम किसी के बातों को सुन। थॉट में कुछ भी हो सकता है। थॉट आप अपने माँ बाप को देखकर आप इंस्पायर हो सकते हैं, किसी भाई को देख करके आप इंस्पायर हो सकते हैं, बहन से इंस्पायर हो सकते हैं, टीचर से इंस्पायर, किसी भी व्यक्ति से आप इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पायर होने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति के शब्द को आपके दिल पे लग जाना, उसके स्टेटमेंट को आप अपने माइंड में बैठा लेना, उसका जो स्टेटमेंट है आपके दिल पे लग जाना, वही आपका थॉट है। दिल पे लगने से मतलब है कि कुछ ऐसी बात जो आपको वास्तव में लग जाए कि हाँ यार, इस चीज को हमें करना चाहिए। सही है, इससे हम कर पाएंगे तो ये हमारा लाइफ भी इनकी तरह से एक नोबल जो है लाइफ हो जाएगा। सही है, तो इसलिए मैं आपको जो है हमेशा इस तरह से मैं स्टोरी में लेकर के आता रहूंगा, जिससे कि आप हमेशा इंस्पायर हो। ये आपका लेकर के आज मैं आया हूं द स्टोरी ऑफ सुकरात एंड द कप ऑफ पॉइजन। यानी सुकरात की तो ये स्टोरी है ही है, और इसी में जो है किसके बारे में दिया गया है, द कप ऑफ पॉइजन। ये छोटा सा स्टोरी है ना, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। सुकरात और कप ऑफ द पॉइजन, जहर का प्याला, वो क्या करते हैं, पीते कि नहीं, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सुकरात was one of the wisest and most respected philosophers of ancient Greece। ग्रीस माने यूनान, ग्रीक का मतलब होता है ग्रीस, यानी यूनान हम कह सकते हैं, इसको यूनान हम कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सुकरात जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड फिलोसोफर थे। फिलोसोफर में दार्शनिक थे। कब के? आप एंशिएंट ग्रीस अर्थात प्राचीन यूनान के। प्राचीन यूनान के जो सुकरात थे, अर्थात यूनान देश के थे, ये बहुत ही बुद्धिमान और रिस्पेक्टेड पर्सन थे। He never wrote any books, उन्होंने तो कोई किताब कभी नहीं लिखा। But his ideas deeply changed the way of people think about the truth। लेकिन उनके जो आइडिया थे, उनकी जो सोच थी, उन लोगों जब वो बताते थे कोई बात तो लोग उनकी बातों को सुन करके चेंज हो जाया करते थे। तो वही कह रहा है, लेकिन उनकी जो आइडिया थी वो डीपली चेंज द वे ऑफ पीपल थिंक। उन लोगों के सोचने के जो तौर तरीके थे बदल देते थे। किसके बारे में? अबाउट ट्रुथ, सच्चाई को सोचने के बारे में, सच्चाई के बारे में। कि आप ऐसा वो बातें बता देंगे कि आप सिर्फ सच्चाई के बारे में आप सोचोगे, विजडम, बुद्धिमत्ता के बारे में, एंड द लाइफ, और जीवन के बारे में। वन डे, एक दिन, द लीडर्स ऑफ एथेंस, वही यूनान, एथेंस का जो है एक नेता था, एक लीडर था, कोई एक्यूज मतलब दोषी ठहराया सुकरात को ऑफ करप्टिंग द यूथ, कि आप क्या कर रहे हो, यूथ को आप भटका रहे हो, उनको भ्रष्टाचारी बना रहे हो, उनके मार्गदर्शन से आप हटा रहे हो। इस जुर्म में उसको एक्यूज किए सुकरात को, जो लीडर था। एंड नॉट बिलीविंग इन द सिटी इज गॉड, और तुम क्या नहीं कर रहे हो, जो मैं भगवान हूं इस शहर का, उस पे तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। इसलिए उस लीडर ने तुमको क्या ठहराया, दोषी ठहराया। इन द ट्रूथ, लेकिन वास्तव में सुकरात वाज ओनली टीचिंग पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ। लेकिन जो सुकरात थे केवल उनको क्या करते थे, शिक्षा देते थे या उन्हें सिखाते थे टू थिंक फॉर देमसेल्फ, कि वो केवल किसके बारे में सोचे, स्वयं के बारे में सोचे। और ये शहर का राजा और शहर का नेता आपका भगवान नहीं हो सकता है, केवल ये वो सिखाते थे सुकरात। तो क्वेश्चन एवरीथिंग, कि वो सभी से क्या करे, क्वेश्चन पूछे सभी चीजों के बारे में। सीक रियल अंडरस्टैंडिंग, और वास्तविक जो समझ होती है, जो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में वो खोज करें। नॉट जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट अदर सेड, और उस बात पे तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें जो ब्लाइंडली है, अंधे, मतलब ना कि अंधे आंख बंद की किसी चीज पे भरोसा ना करो जो दूसरे कहते हैं।
When he was put on the trial, एक बार क्या हुआ जब उन्हें ट्रायल माने कोर्ट हम कह सकते हैं या केस हम कह सकते, जो भी कोर्ट में जब उन्हें बुलाया गया, सुकरात कामली डिफेंडेड हिमसेल्फ सेइंग, सुकरात ने बहुत शांति पूर्वक से अपना रक्षा किया और उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर जीवन का अगर आप रहस्य नहीं जानते हो, अगर आप अपने खुद के जीवन के बारे में नहीं जानते हो, तो ऐसे जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। आप पहले खुद के जीवन के बारे में जानो कि आपके लाइफ का मतलब क्या है, तब तो जीने का आपका सही है तरीका, सही है सब कुछ। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि आपके लाइफ का क्या मोटो है, तो कोई मतलब नहीं है जीने का, याद रखो। तो अनएग्जामिन्ड लाइफ यानी बिना परीक्षा किए हुए जीना, ये कोई जीना नहीं है, ये कोई जीना नहीं है। जीना है तो जीना है ना। आगे he could have escaped, सुकरात चाहते तो खुद बच सकते थे। His friends even offered to help him run away, यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दिया कि आप क्या हो जाओ, भाग जाओ। But he refused, सुकरात लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। सुकरात बिलीव, सुकरात को विश्वास था। सुकरात को क्या विश्वास था बाबू? सुकरात को विश्वास था कि वन मस्ट लिव एंड डाई ऑनेस्टी, कि वन मस्ट लिव एंड डाई विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कि हमें कैसे मरना है, कि हमें कैसे मरना है। वन मस्ट लिव एंड डाई विथ डिग्निटी, अगर हम जिए तो सम्मान के साथ जिए, मरे तो सम्मान के साथ मरे। अगर हम जिएंगे तो सम्मान के साथ, यानी मैंने किसी को कह रहा है, किसी को अगर जीना है, अगर कोई इंसान साथ में जी रहा तो सम्मान के साथ जिए, मरे तो सम्मान के साथ जिए। He accepted his punishment, इसलिए उन्होंने अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ड्रिंक ए कप ऑफ पॉइजन, हेमलॉक माने एक जहरीला पौधा होता है, उसके जहर को उन्होंने क्या कर लिया था, पी लिया था। इसलिए चैप्टर का नाम है स्टोरी एंड ए कप ऑफ पॉइजन। एज ही ड्रंक, जैसे उन्होंने इसको पिया, he spoke, उन्होंने बोला टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, विद पीस एंड करेज, बहुत ही शांति अवस्था में बोले, साहस के साथ बोले। फाइनल वर्ड इंस्पायर्ड जनरेशन, उनके जो अंतिम शब्द थे, उन्होंने क्या बोला था अपने दोस्तों से, वो शब्द जनरेशंस को क्या करती है, इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है बाबू। अब चलिए पढ़ते हैं, उन्होंने बोला क्या था, वास्तव में उनके अंतिम शब्द क्या थे सुकरात के, ये बात हम लोग क्या करते हैं, पढ़ देते हैं। बी ट्रू, कहता सत्यवादी बनो, तो व्हाट इज राइट नो मैटर द कॉस्ट, कहता नहीं है सच्चाई के रास्ते पे चलो, आप हमेशा सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। वही भी आप बी ट्रू टू व्हाट इज राइट, कहता जो सही है उसका साथ दो, नो मैटर द कॉस्ट, उसका ये मत सोचो कि उसका कीमत क्या होगा या उसका कीमत क्या चुकाना पड़ेगा, वो छोड़ो, आप सच्चाई की राह पे चलो, ईश्वर भी आपको साथ देंगे। मोरल द स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है, स्टैंड फॉर ट्रूथ, हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए, इवन व्हेन इट इज डिफिकल्टी, अगर हमें मुसीबत के समय भी सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, और हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। That's how wisdom begins, कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता कैसे आएगी। The courage is saying, कहता क्या है, true courage, जो सच्ची साहस होती है, सच्ची बहादुरी जो होती है, सच्ची जो बहादुरी होती है, staying faithful to your principles even in the face of the death, कहता क्या जो सच्ची आपकी बहादुरी है, वो हमेशा आपके अंदर स्टेइंग होगा, आपके अंदर हमेशा विद्यमान होगा। तो योर प्रिंसिपल्स, आपके जो सिद्धांत है उसकी तरफ वो बढ़ाएगा, चाहे मृत्यु का सामना भी आपको क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपके अंदर सच्ची साहस होनी चाहिए, झूठे साहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी था बाबू, यहाँ पर इन्होंने इंटर कहने का मतलब ये था कि अगर आप संसार में जीना चाहते हो तो आप ये नहीं कि बुराई का रास्ता को आप अपनाओ, आप अच्छाई का रास्ता अपनाओ, निश्चित तौर से ईश्वर भी आपका साथ देंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया बाबू तो मेरा जो वीडियो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स ऑल आप लोग।